12 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2025 संसद में पेश किया। ये बिल देश में कंपनियों की दिवालिया होने और उससे जुड़े मामलों को एड्रेस करने से जुड़ा हुआ कानून है। क्या है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड और ये कैसे 2016 के कानून से बदलाव इसमें किए गए हैं, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 में सरकार ने एक बड़ा बदलाव प्रपोज किया है। अब तक होता यह था कि अगर कोई कंपनी कर्ज में डूब जाती है और बैंक करप्ट डिक्लेयर हो जाती है तो उस कंपनी के लिए गारंटी देने वाले व्यक्ति जैसे कि कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर या कोई दूसरा गारंटर जो होता था उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सरकार सीधे अटैच नहीं कर सकती थी। इसी राहत को कानूनी भाषा में मोरेटोरियम कहा जाता है। आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी पर बैंक करप्सी का केस चलेगा तब तक बैंक या क्रेडिटर उस गारंटर की पर्सनल प्रॉपर्टीज जैसे बैंक अकाउंट, घर, जमीन या दूसरे एसेट पर हाथ नहीं डाल सकते थे। लेकिन इस नए प्रपोज्ड बिल आईबीसी 2025 में अब प्रमोटर को मिलने वाली इस मोरेटोरियम की सहूलियत को हटा दिया गया है। यानी जिस दिन से कंपनी पर बैंक करप्सी का केस शुरू होगा उसी दिन से बैंक और क्रेडिटर सीधे गारंटर की प्रॉपर्टी पर एक्शन ले पाएंगे। अब ये नया बदलाव उन लाखों लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा जो कभी अपनी कंपनी या फिर किसी बिजनेस को बचाने के लिए पर्सनल गारंटर पर साइन कर देते थे। दरअसल भारत के कानून में कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को अलग एंटिटीज के तौर पर देखा जाता है। यही सोचकर कि गारंटर जो कि अमूमन प्रमोटर होते हैं वो उतने ज्यादा हेजिटेंट नहीं होते थे कि कम से कम कंपनी पर केस खत्म होने तक उनका घर-बार और बाकी पर्सनल एसेट सेफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो नया बिल संसद में पास हो जाता है अगर तो बैंक रिकवरी के लिए अब सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टीज तक नहीं बल्कि उसके निजी घर, आपके सेविंग अकाउंट और आपके बाकी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स तक भी पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि आपके शेयर या डिपॉजिट तक बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकेंगे। बैंक या क्रेडिटर पहले भी ऐसा कर सकते थे पर इसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती थी। अब इस नए बिल में बैंक्स या दूसरे क्रेडिटर्स को इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। वो पूरी तरह से आज़ाद है कंपनी के एसेट्स को कब्जा करने के लिए और साथ ही प्रमोटर की जो निजी पर्सनल खुद की एसेट्स है उन तक भी पहुंचने के लिए। आपको बता दें कि इससे बैंकों को क्या फ़ायदा होगा या बैंकों के लिए ये बदलाव क्यों ज़रूरी था। तो बात यह है कि दरअसल कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि कई प्रमोटर और गारंटर इस मोरेटोरियम के रूल का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वे सालों साल कंपनी का जो केस है वो खींचते रहते हैं जिससे कि उनकी पर्सनल एसेट सेफ रहे और इस दौरान सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यानी कि वो बैंक या फाइनेंसर जिन्होंने गिरवी रखी प्रॉपर्टी के बदले लोन दिया था उनका पैसा फंस जाता है। इसके लिए सरकार ने आईबीसी से जुड़ा एक नोटिफिकेशन 2019 में निकाला जिसने ये साफ कर दिया कि बैंक और फाइनेंशियल अब बिना देर किए अपना पैसा वसूल सकेंगे। इसमें कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जैसे कि अनिल अंबानी, वेणुगोपाल धूत, संजय सिंघल और सुभाष चंद्रा जैसे नाम शामिल थे जिनकी कंपनियां कर्ज में डूब चुकी थी और उन्होंने बैंकों से लोन लेने के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। अब जैसे ही बैंकों ने उनके पर्सनल एसेट्स पर कुर्की करना शुरू किया इन गारंटर ने इनके अगेंस्ट कोर्ट में केस दर्ज किया। गारंटरों का जो तर्क था वो ये था कि सरकार का 2019 का नोटिफिकेशन गलत है क्योंकि आईबीसी सिर्फ कंपनियों पर लागू होना था ना कि पर्सनल गारंटर्स पर। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आईबीसी से जुड़े 2019 के नोटिफिकेशन को सही ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्सनल गारंटर को भी आईबीसी की प्रोसीडिंग्स में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि अगर किसी प्रमोटर ने अपनी कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी दी है और कंपनी डूब गई है तो बैंक अब सीधे उस गारंटर की पर्सनल एसेट्स को निजी संपत्ति पर भी जो है क्लेम कर सकता है, उसे कब्जे में लेकर पैसा वसूल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बैंक के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल गारंटी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक लीगल और फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। इसकी वजह से बैंकों को अपना पैसा वसूलने का एक मजबूत रास्ता मिल गया। तो वहीं प्रमोटर्स को और डायरेक्टर्स के लिए ये एक प्रॉब्लम थी कि पर्सनल गारंटी देना अब एक बेहद जोखिम भरा होता है। अब पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी क्रेडिटर्स कुर्क कर सकते हैं। सरकार का लाया गया ये आईबीसी 2025 का बिल उसी आदेश
की तर्ज पर एक रिफॉर्म लेजिस्लेशन की तरह देखा जा रहा है। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, अगर हम इसकी बात करें, इसका अंदाजा लगाएं तो आप आंकड़ों से ये पता कर सकते हैं। 2019 से लेकर अब तक करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए के दावे पर्सनल गारंटर्स पर ठोके गए, लेकिन वसूली सिर्फ 129 करोड़ रुपए की ही हो पाई, यानी सिर्फ 2.5% की वसूली। ये बैंकों और क्रेडिटर्स के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब नए बिल के आने के बाद बैंकों को उम्मीद है कि वसूली और आसानी और तेजी से हो पाएगी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो समझना में बहुत जरूरी है, और वो पहलू है अब गारंटर कंपनी के लिए गारंटी देने से पीछे भागेंगे, क्योंकि अगर कंपनी डूबेगी तो गारंटर की निजी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी तुरंत जब्त की जाएगी, कब्जे में ली जा सकती है। हालांकि गारंटर के पास भी कुछ हथकंडे होते हैं, जैसे कि वो चाहे तो स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान पेश कर सकते हैं, बैंकों के कुर्की के दावों को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और तो और बैंक या क्रेडिटर कंपनी और गारंटर दोनों के साथ मिलकर डबल रिकवरी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ की गारंटी दी है तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 100 करोड़ तक की होगी, ना कि कंपनी के लिए सारे कर्जे की, चाहे कंपनी पर कितना भी कर्ज क्यों ना हो। आपकी जिम्मेदारी आपके गारंटर के अमाउंट तक ही लिमिटेड होगी। अब जो भी हुआ, फिर भी अब इस पर वकील क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं। वकील मानते हैं कि अब प्रमोटर, डायरेक्टर या उनके परिवार के लोग पर्सनल गारंटी देने से बचेंगे। वहीं बैंक भी अब हो सकता है कि गारंटी की जगह सीधे ज्यादा सिक्योर्ड एसेट जैसे जमीन या शेयर को गिरवी रखना शुरू कर दे। कुल मिलाकर कहें तो पहले गारंटर के पास एक सेफ्टी नेट था, लेकिन अब वो हट चुका है। अब अगर किसी कंपनी के लिए पर्सनल गारंटी आप देते हैं तो कंपनी के डूबते ही आपकी निजी संपत्ति खतरे में आ जाएगी। तो थोड़ा सोच समझकर अगर गारंटर बनना होगा तो बनिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही इकोनॉमिक और फाइनेंशियल न्यूज को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।